हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब मेगैलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जब आरबीसी की साइज जो होती है वो बढ़ जाए, यानी एबनॉर्मल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम जो है मेगैलोब्लास्टिक कहते हैं। यहाँ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, जब विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जब कमी होती है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है क्रिएट हो जाती है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। एक कंडीशन इन विच, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन मैरो फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर आरबीसी, जिसमें जो है जहां बोन मैरो हमारी है वो इमेच्योर और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल और लार्ज जो है आरबीसी का निर्माण करती है। इस टर्म को हम लोग जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आगे हम बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकोर, यानी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है कब पाई जाती है। मेनली मुख्यतः ड्यू टू मतलब किसके कारण, डिफिशेंसी ऑफ कोबालामिन जिसको विटामिन B12 कहते हैं, और फोलिक एसिड जिसको विटामिन B9 कहते हैं। जब विटामिन B12 और विटामिन B9 की जो है डिफिशेंसी हो जाती है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है अकर्स यानी पाई जाती है। आगे देखें, विच आर जो इसेंशियल इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये जो है आरबीसी के जो है फॉर्मेशन या निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है या आवश्यक है। हम बात करेंगे आगे, आरबीसी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी टिश्यू। आरबीसी जो होती है वो पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि पहुंचाने का जो है काम करती है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझेंगे। ये होती है बोन, और इसमें जो खाली जगह होती है हम इसको लोग कहते हैं बोन मैरो। इसी में ही आरबीसी का जो है फार्मेशन होता है। आइए देखते हैं, फार्मेशन ऑफ आरबीसी विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 एंड B9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, यानी इसकी सहायता से जो है आरबीसी का जो है निर्माण होता है। ये होता है हमारा आरबीसी यानी कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल। और जब लैक ऑफ विटामिन B12 यानी कि जब डिफिशेंसी हो जाती है विटामिन B12 और B9 की, तो लार्ज रेड ब्लड सेल यानी कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। यानी कि जो आरबीसी होती है उसकी जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। आइए देखें, स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। हम जो लोग जो है इसमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसके कारण जो है डिसीज उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम लोग जो है इटियोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट की इसमें बात करेंगे विटामिन B12 डिफिशिएंसी। आइए इसमें बात करें, मीट फिश एग एंड मिल्क आर द डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B12। ये जो होते हैं ये सब जो है विटामिन 12 की जो है सोर्स होती हैं, यानी कि इनसे जो है ये प्राप्त होती हैं। हम आगे बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन फ्रॉम फूड इज इनसफिशियंट। जब इस विटामिन का जो है फूड के द्वारा जो है अपर्याप्त मात्रा में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो सम इंडिविजुअल माने कुछ इंडिविजुअल में जो है फूड से जब इस विटामिन का जो है अपर्याप्त मात्रा में जब एब्जॉर्प्शन होता है, दस काजिंग जिसके कारण जो होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। हम अगले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फोलेट डिफिशियंसी। आइए इसमें देखते हैं, फोलेट ए नेचुरल सिग्निफिकेंट फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। फोलेट जो होता है वो नेचुरली रूप से जो है आरबीसी के डेवलपमेंट यानी हेल्दी आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, आवश्यक होता है। ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से प्राप्त होता है, पालक से, मेथी से और ब्रोकली से ये प्राप्त होता है फोलेट, जिसको हम लोग जो फोलिक एसिड भी कहते हैं। आइए देखें, इसमें आगे बात करेंगे, क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे समय से जो अल्कोहल का यूज कर रहा है। रिजल्ट परिणाम स्वरूप कहा था इन फोलेट डिफिशेंसी, परिणाम स्वरूप जो होता है वहाँ पर फोलेट की डिफिशेंसी हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि अल्कोहल इंटरफेयर्स विथ फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन। अल्कोहल जो होता है वो फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर फोलेट की डिफिशेंसी हो जाती है। हम बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग कैसे उत्पन्न होता है। इसमें हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो रोग को जन्म देते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम इसमें जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर, यानी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कब आ जाती है, थ्रू आइदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशेंसी, यानी कि जब विटामिन B12 या विटामिन B9 की जब कमी हो जाती है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पाया
जाती है। विटामिन B12 और 9 जो होता है वो पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। हम इसमें जो है आगे बात करेंगे। अब जो है पहले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, आइए इसमें हम बात करेंगे। सेवरल स्टेप वर्क टुगेदर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विभिन्न प्रकार के स्टेप जो है आपस में जब मिलते हैं तभी जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो संभव हो पाता है, यानी कि विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन हो पाता है। आगे हम बात करेंगे विटामिन B12 इन डाइट इज रिलीज इन स्टमच। जो विटामिन B12 होती है डाइट में वो रिलीज होती है कहाँ पर, स्टमच में, टू बाइंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि जो स्टमच होता है उसमें से निकलता है इंट्रिंसिक फैक्टर और ये विटामिन B12 जो है उसी से बाइंड हो जाता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलता है, प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल। स्टमच में जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल होती है उन्हीं से जो है इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है और विटामिन B12 जो है इससे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। आगे देखें, द कॉम्प्लेक्स दस फार्म, जिस कारण जो होता है कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग जो है इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे बात करेंगे। इज सॉल्युबल एंड पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है सॉल्युबल होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पास हो जाता है थ्रू, कैसे, थ्रू द लूमन। जो लूमन होता है उसके थ्रू जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, पास, मतलब जो है उसमें चला जाता है। आगे बात करेंगे द टर्मिनल इलियम एब्जॉर्ब। जो टर्मिनल इलियम होती है यानी कि इंटेस्टाइन का जो भाग होता है इलियम, उसमें वहाँ पर जो है इसका क्या हो जाता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आगे बात करेंगे लीवर इज़ द प्राइमरी स्टोरेज साइट फॉर द विटामिन B12। लीवर जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज साइट है विटामिन B12 का। हम इसके पैथोजेनेसिस को तब तक क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक ये ना जान लें कि विटामिन B12 जो है कि किनके साथ जो है बाइंड होता है और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। आइए देखेंगे इसमें हम लोग जो है विटामिन B12 डिफिशियंसी डेवलप, यानी विटामिन B12 को डिफिशियंसी कब डेवलप होती है, ड्यू टू माने किसके कारण, द लैक ऑफ गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। जो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उनमें जब कमी आ जाए, या द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। जो गैस्ट्रिक की जो पेराइटल सेल होती है वो स्टॉप हो जाए, इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रोडक्शन को जो है स्टॉप कर दे इन सफिशियंट अमाउंट में, यानी कि जो अमाउंट जो रिलीज हो रहा है उसमें जब कमी आ जाए तभी जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी कि कौन से कारण होते हैं जिनके कारण जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो उसमें जो है कमी आ जाती है। बात करेंगे हम इसमें कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स के द्वारा, ऑटो इम्यून डिसीज़ के द्वारा, गैस्ट्रिक एट्रोपी के द्वारा, यानी कि जब जो स्टमच की जो सेल्स होती हैं वो साइज में बड़ी हो जाए, और पैरासाइट के डेवलप्स की वजह से जो होती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होती है क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, तभी जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेवलप हो पाती है। विटामिन B12 डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया जो है उसके पैथोजेनेसिस को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। जब भोजन जो होता है स्टमच में आता है तो हम जानते हैं कि स्टमच में जो है पेराइटल सेल होती है, पेराइटल सेल जो होती है सीक्रेट करती है HCl, और इंट्रिंसिक फैक्टर का HCl जो होती है वो भोजन को लुगदी बना देती है। लुगदी बनने के कारण उसमें जो प्रेजेंट होता है विटामिन B12 वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ये बाइंड होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसको हम लोग इलियम कहते हैं, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसी कारणवश जो होता है अगर पेराइटल सेल जो होती है कम अमाउंट में इंट्रिंसिक फैक्टर निकलती है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो होती है रिलीज करना बंद कर दे, तब जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। कैसे, जब इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलेगी तो विटामिन B12 जो है कम मात्रा में जो है बाइंड होगी, और जब कम मात्रा में बाइंड होगी तो इलियम में भी कम मात्रा में भी एब्जॉर्प्शन होगा, जिस कारण जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो क्रिएट हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो सिर्फ दो विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से होती है। हम दूसरे विटामिन के पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। फोलिक एसिड जिसको हम लोग जो है विटामिन B9 कहते हैं, आइए इसमें बात करेंगे। फोलिक एसिड डिफिशियंसी एराइज, यानी फोलिक एसिड की जो डिफिशियंसी कब उत्पन्न होती है, ड्यू टू माने किसके कारण, डाइटरी लैक ऑफ फोलिक एसिड। जब भोजन में जो है फोलिक एसिड की कमी हो जाए, OR या डिसीज डिओडिनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम। जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है डिओडिनम और जेजुनम, इसमें जो है अगर कोई डिसीज हो जाए, ये साइट ऑफ फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन ये जो होती है ये
फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन की जो साइड होती है कौन, डिओडिनम और जेजुनम। आगे बात करेंगे फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, अगर कोई फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट हो, एग्जाम्पल में बात करेंगे मीसोट्रेक्सिट, ये जो होती है यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। आल्सो इंटरफेयर विथ फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, ये जो होती है फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में जो होती है बाधा पहुंचाती है। हम बात करेंगे डिओडिनम और जियोजिनम के डायग्राम्स में देखें, ये होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये इसका पाथ है डिओडिनम और ये होता है जियोजिनम, यहीं पर फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इसमें जो है कोई डिसीज हो जाए, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो है बाधित हो जाएगा, जिस कारण जो होती है वो फोलिक एसिड की जो है डिफिशेंसी हो जाएगी और क्या काज हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो काज हो जाती है। बात करेंगे इसके सिंग और सिम्टम के बारे में। मेगालोब्लास्टिक जब एनीमिया हो जाती है तब जो है कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है तो उस समय जो आरबीसी होती है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, और जब ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो ये ऑक्सीजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा नहीं पाएंगे। तब क्या क्या जो है आपको सिम्टम दिखाई देंगे, फटीग, आपको जो है थकावट महसूस होगी, पेल स्किन स्किन जो होती है वो पीली पीली हो जाएगी, डायरिया काज हो जाएगा, फास्ट व इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, यानी कि जो हार्ट बीट होती है अनियमित हो जाएगी और तेज हो जाएगी, पेन होने लगेगा आपको, मसल जो होती है वीकेंस हो जाएगी यानी कि कमज़ोर हो जाती है, लूज आप एपिटाइट यानी कि आपको भूख की जो है कमी हो जाएगी, लाइट हेडनेस हो जाएगा यानी कि हल्का हल्का सिर दर्द करेगा, इंसोम्निया यानी कि नींद में जो है वो कमी आ जाएगी। हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलताएं, यानी डिसीज जब जो है अनकंट्रोल हो जाए। बात करेंगे इसमें फर्स्ट, इफ़ द कंडीशन बिकेम सेवर, यदि कंडीशन जो होती है बहुत ही गंभीर हो जाए, द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट जिसको WBC कहते हैं एंड प्लेटलेट्स इन ब्लड डिक्रीज, ब्लड में जो होती है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स की जो नंबर होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम नेक्स्ट की बात करेंगे विटामिन B12 डिफिशेंसी इन इन्फेंट, जब विटामिन B12 की डिफिशेंसी जब इन्फेंट में हो जाती है, काज माने कारण बनती है, इम्प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है इम्प्रॉपर तरीके से होने लगता है। आगे हम बात करेंगे परनीसियस एनीमिया इंक्रीज चांस ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर, परनीसियस एनीमियम जो होती है गैस्ट्रिक कैंसर का चांस जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। हम बात करेंगे अगले नंबर की कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज आल्सो कॉम्प्लिकेशन टू द एराइज, जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तब जो है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होने के चांस क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। हम नेक्स्ट की बात करेंगे सीवर एनीमिया, गंभीर एनीमिया कैन लीड टैकीकार्डिया एंजाइना पेक्टोरिस, जो गंभीर जो एनीमिया होती है वो टैकीकार्डिया और एंजाइना पेक्टोरिस का जो है कारण बनती है। सेवर एनीमिया जो गंभीर एनीमिया कैन लीड डायरिया नोजिया, जो गंभीर एनीमिया जो होती है वो डायरिया और नाजिया का भी कारण बनती है। और नेक्स्ट की हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है गंभीर एनीमिया में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें मसल वीकनेस इन द आर्म एंड लेग, आर्म और लेग में जो हो की जो मसल्स होती है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ड्यू टू जो है किसके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारण। बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में। आइए बात करेंगे डायग्नोसिस यानी जांच पड़ताल। फर्स्ट CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट्स के द्वारा, सेकेंड पेशेंट हिस्ट्री के द्वारा, और थर्ड की बात करेंगे सीलिंग टेस्ट के द्वारा हम जो इसकी जो है डायग्नोसिस करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। हम इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब विटामिन B12 की जो है डिफिशेंसी हो जाती तब इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे किया जाता है हम इसके बारे में जो है बात करेंगे। फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12, सेकेंड की बात करेंगे ओरल सप्लीमेंट ऑफ सिरप या कैप्सूल्स के द्वारा, फूड रिच इन विटामिन B12, ऐसे फूड जिसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक हो, ज़्यादा हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फोलेट डिफिशेंसी, इसमें देखेंगे इंजेक्शन ऑफ विटामिन B9, ओरल सप्लीमेंट ऑफ सिरप एंड कैप्सूल। और थर्ड की अगर हम लास्ट की बात करेंगे डाइट रिच इन B9, ऐसे भोजन जिसमें B9 विटामिन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है।